चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाय सरोज सर में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और वो टॉपिक का नाम होगा रामसर कन्वेंशन यानी रामसर स्थल, रामसर साइट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में हर हाल में आता है। चाहे आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे लीजिए या फिर भारत का कोई एग्जाम दीजिए, वहाँ पे एग्जाम में सवाल ये आएगा ही आएगा। और ये धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अब पूरे भारत में 99 रामसर स्थल हो चुका है। तो हम लोग रामसर स्थल होता क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। फिर थोड़ा बहुत ये बात करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अपना बिहार के बारे में बात करेंगे कि अपना बिहार में क्या स्थिति है रामसर स्थल का। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। और सबसे पहले हम ये बता दें कि रामसर स्थल होता क्या है। ये रामसर स्थल एक वैसे स्थान को कहते हैं जहाँ का स्थान दलदली हो, यानी पहले नदी हुआ करता था, तालाब हुआ करता था, झील हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पानी का आवागमन रुक चुका है और वहाँ का जो स्थल है वो दलदली है। तो वैसे स्थान को हम लोग रामसर स्थल कहते हैं। रामसर स्थल में कुछ नदी भी हो सकता है, पोखरा भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है ना? ये सब हो सकता है। नेशनल पार्क वगैरह में इस तरह का अगर है कुछ भी, तो वो भी हो सकता है। यानी कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं वैसी भूमि जो दलदली हो। वैसे जगहों को नॉमिनेट करके, टारगेट करके, चिन्हित करके और उनका संरक्षण करने के लिए ईरान का एक शहर था, एक ईरान शहर है, ईरान। ईरान में एक शहर था रामसर। ईरान में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? ईरान में ही एक शहर है, उस शहर का नाम है ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर। अब वहीं पर ये बैठक आयोजन हुआ, ये बैठक आयोजन हुआ। और ये बैठक कब आयोजन हुआ? ये जो बैठक हुआ था ये 2 फरवरी, कलर चेंज कर लेते हैं। बैठक कब हुआ था? तो बैठक हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? ये पहली बार बैठक हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसमें यही डिसाइड किया गया कि हम लोग पूरे भारत के वैसे स्थानों को या फिर अदर भी देश के कोई ऐसे स्थानों को हम लोग चिन्हित करें और उनका संरक्षण करने का जिम्मेवारी एक संस्था उठाए। उसी के लिए उन्होंने एक कन्वेंशन किया था, एक बैठक किया था। और वो बैठक चूंकि 2 फरवरी को था, इसीलिए कहा जाता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी कब मनाते हैं? तो ये भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो कोई पूछेगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कब मनाया गया पहली बार, वो आपको बता दिया गया। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर एक स्थान है, वहीं पे रामसर एक शहर है, वहीं पे ये बैठक आयोजन हुआ था। अब बात करते हैं कि सर भारत इस पे पहली बार अपना हस्ताक्षर कब किया? 1971 में तो बैठक हुआ। अब इसमें अपना भारत भी हिस्सेदारी कब कब किए? तो बात करेगा भारत का कि भारत कब हस्ताक्षर किए थे। तो भारत कब हस्ताक्षर किए? कब हस्ताक्षर? तो भारत कब हस्ताक्षर किए थे? तो अगर भारत की बात करिएगा, अगर भारत की बात करते हैं तो वो उनके 10 साल बाद, यानी 71 के बाद 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 81। कब होगा भारत शामिल? 1988। क्या है ना, एक मिनट थोड़ा कंफर्म कर ले ताकि आप लोगों को कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले। 1982, 1 फरवरी, 1 फरवरी 1982 को लगभग 10 साल बाद 1 फरवरी 1982 को भारत इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसी क्रम में भारत जब हस्ताक्षर करते हैं
तो अभी वर्तमान की बात करते हैं, अप्रैल तक का डाटा है मेरे पास, अप्रैल तक, अप्रैल 2025 की 26, बताइए 25 की 26, तो अप्रैल 2026 आप कह सकते हैं। 2026 तक भारत में कुल मिलाकर 99 रामसर स्थल हो चुका है, रामसर स्थल हो चुका है। तो इस प्रकार भारत में कुल मिला के 99 रामसर स्थल हो चुका है। अभी बात करेंगे कौन है 99 नंबर का, अभी चिंता मत कीजिए, अभी आप इसके बारे में जान गए। रामसर स्थल होता क्या है? वैसी भूमि जो दलदली हो, जिसमें तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, ये सारे चीज हो सकता है, ठीक है। ईरान में एक शहर है रामसर, वहां पे 2 फरवरी 1971 को बैठक होता है और इसमें डिसाइड किया जाता है कि दुनिया के वैसे प्लेस को, वैसे स्थानों को चिन्हित करें जहाँ की भूमि दलदली हो और वहां उनका देखभाल हो, उनका संरक्षण उचित तरीके से हो ठीक है। तो उसी क्रम में 2 फरवरी 1971 को बैठक होता है, इसीलिए पूरे विश्व में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड डे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत कब हस्ताक्षर करता है? तो 1 फरवरी 1982 को, और इसी क्रम में अप्रैल 2026 तक भारत में कुल मिलाकर 99 रामसर स्थल हो चुका है। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कौन सा रामसर स्थल घोषित हुआ था भारत के अंदर। चलिए, तो पहला पॉइंट देके लिखना है कि भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन बना? रामसर स्थल घोषित किया गया। तो भारत का सबसे पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर चिल्का झील है। चिल्का आधा ल होगा ना, एक मिनट, दे यार, पगला है क्या? चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील आपका हो जाएगा ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? ओडिशा। चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? ओडिशा में। तो ये पहला है, भारत का सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है भारत का सबसे पहला रामसर स्थल। कौन है जाएगा? चिल्का झील। एक है केवलादेव, एक और हो जाएगा केवलादेव। केवलादेव, और केवलादेव नेशनल पार्क है हालांकि। तो केवलादेव ये कहाँ पड़ेगा? केवलादेव, तो ये केवलादेव पड़ेगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान। राजस्थान में। तो बात करते हैं भारत का सबसे पहला रामसर स्थल। एक है गया चिल्का झील, और दूसरा क्या हो जाएगा? केवलादेव। केवलादेव, तो राम ये हो गया केवलादेव। एक चिल्का झील हो गया ओडिशा में, एक केवलादेव हो गया जो राजस्थान में। इसे भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था।
अब बात करते हैं कि सर भारत का सबसे बड़ा नेशनल ये कौन है, रामसर स्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? कौन है सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो बोलेगा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, तो आपको क्या कहेंगे? वो है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? तब आप क्या कहेंगे? सुंदरबन। सुंदरबन सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो है सुंदरबन। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, हालांकि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और इस प्रकार भारत की बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है। ये तो हो गया कि सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा? चिल्का। दूसरा केवलादेव। और सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा कौन? सुंदरबन। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा कौन। ये तो बड़ा हो गया ना, अब आते हैं छोटा में। इसको जल्दी से नोट कीजिए, मिटाएंगे। भारत का सबसे छोटा, इसी में हटा दे क्या, हट जाएगा। देखिएगा, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, राम स्थल लिखा गया, हर जगह वही लिखाया है, रामसर होता है, राम स्थल लिखा गया है, सॉरी रामसर। राम यहाँ पे आप लगा लीजिए, रामसर, इसको स्थल बना लीजिए। हर जगह वही हो गया है, कोई बात नहीं है, सुधर जाएगा, 1 मिनट का काम है भाई, अपना हाथ का बात है। रामसर, यहाँ पे सर लगा दीजिएगा, यहाँ भी सर लगा दीजिए। तो रामसर स्थल, चाहे मिटा के ही लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? लो, रामसर स्थल बोल रहे थे, रामसर स्थल ही लिखा गया था। देखिएगा, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन चीज? तो आपका आंसर हो जाएगा रेणुका झील। रेणुका झील, रेणुका झील। ये कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि भारत का सबसे पहला कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, यानी छोटा, बड़ा और पहला, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, है ना। अब बात करेंगे हम लोग आगे इसका, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए फटाफट। चलिए, ये नोट हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखना है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर
स्थल कहाँ है? कहाँ है? तो आप क्या बोलेंगे कि भारत में अगर बात करेगा कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में टोटल कितना? 20। तमिलनाडु में टोटल कितना है? 20 रामसर स्थल है। तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में। बात करते हैं कि सर भारत में दूसरा सबसे बड़ा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत में दूसरा सबसे ज्यादा रामसर, देखिए भारत में दूसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? कहाँ है? तब आपका जवाब होगा यूपी में है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहले 11 था, अब हो गया है 12। अब हो चुका है 12। अब बात करते हैं कि सर भारत में तीसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ है? रामसर स्थल कहाँ है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा अपना बिहार। अपना बिहार। और बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल है। तो इस प्रकार पूरे भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में, सेकेंड उत्तर प्रदेश में, थर्ड बिहार में। हम लोग बात करेंगे बिहार वाला भी, और ये जो सबसे लेटेस्ट 99 हो चुका है ना, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 98, 99 उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है, भारत में दूसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है, भारत में तीसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपका अपना बिहार में है। हम लोग बात करते हैं आगे। तो हम लोग अपना पहले बिहार पढ़ते हैं कि सर बिहार में आप बोले कि सर 6 रामसर स्थल है। कितना? 6। कितना रामसर स्थल है? 6 रामसर स्थल है। तो बात करते हैं 6 को कौन कौन, तो देख लीजिए 6 को कौन कौन। तो सबसे पहला लिखना है क्या चीज? सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है कांवर झील। कांवर झील, सबसे पहले कांवर झील लिखना है। और कांवर झील कहाँ पड़ेगा बताइएगा? कांवर झील पड़ेगा बेगूसराय में। बेगूसराय। और 2010 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो ये बिहार का पहला स्थान है जिसे रामसर स्थल के सूची में शामिल किया गया था, कांवर झील। अब बात करते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो होगा नागी और नकटी। नागी पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य। और तीसरा नंबर पे हो जाएगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और ये दोनों को शामिल किया गया था 2024 में। कब शामिल किया गया? 2024 में। फिर चौथा नंबर पे आता है उदयपुर। कौन? उदयपुर 25 में। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? तो जमुई में। अच्छा, कांवर झील तो लिखे है ना। नागी नकटी, नागी नकटी जमुई में पड़ता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। नागी नकटी कहाँ पड़ता है?
तो ये पड़ता है आपका दोनों के दोनों जमुई में। नागी भी और नकटी भी, ये दोनों जमुई जिला में पड़ता है। कहाँ पे? जमुई जिला। कौन सा जिला है भाई? जमुई जिला। जमुई जिला में है। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका पश्चिमी चंपारण। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। इसको 2025 में शामिल किया गया। अभी बात कर लेते हैं 5 नंबर पे। आप हो गया उदयपुर हो गया। अब लिखना है आगे आपका क्या है? गोकुल जलाशय। गोगाबिल एगो गोकुल जलाशय है। गोकुल, ये गोकुल जलाशय है, तालाब है ये गोकुल जलाशय है, तालाब। ये बक्सर में पड़ेगा। कहाँ पे? बक्सर में। ये आपका बक्सर में पड़ेगा। ये बक्सर में पड़ेगा आपका। कहाँ पड़ेगा? बक्सर में। अब बात करते हैं हम लोग 6ठा नंबर पे। तो अगला लिखना है गोगाबिल। गोगाबिल, ये गोगाबिल, गोगाबिल ये कहाँ पड़ेगा? तो ये गोगाबिल पड़ेगा आपका कटिहार। गोगाबिल कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कटिहार में। और ये तीनों के तीनों, चाहे हम उदयपुर की बात करते हैं, गोकुल की बात करते हैं, गोगाबिल की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों को 2025 में शामिल किया गया। तो 2010 में कांवर झील बेगूसराय, और जमुई में हो गया नागी नकटी, और पश्चिमी चंपारण में उदयपुर, और गोकुल और गोगाबिल ये दोनों को 25 में शामिल किया गया था। तो ये याद रखिएगा। एक हो गया बेगूसराय, दूसरा जमुई, नागी नकटी दोनों जमुई, पश्चिमी चंपारण उदयपुर, गोकुल जलाशय बक्सर, और गोगाबिल कटिहार। गोगाबिल कटिहार, इसको भी आपको नोट कर लेना है। गोगाबिल, गोगाबिल कटिहार। चलिए, तो ये आपका बिहार का पूरे के पूरे 6 रामसर स्थल हो चुका है। एक बार और बता देते हैं। कांवर झील बेगूसराय 2010 में शामिल किया गया, बिहार का पहला स्थल है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई 2024 में शामिल किया गया। 2025 में 3 और आया। कौन कौन? तो उदयपुर, गोकुल जलाशय और गोगाबिल कटिहार। ये जो गोगाबिल है ना, ये भारत का 94 और बिहार का 6ठा नंबर है। गोगाबिल, गोगाबिल के बारे में क्या लिखते हैं? यह भारत का, यह भारत का 94 नंबर का है। ये भारत का 94 नंबर का ये है। ये भारत का 94वां क्रम है। ये भी याद आपको रखना है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अभी भारत में टोटल कितना हो गया बताइए। तो आप कहिएगा कि सर भारत में 99 रामसर स्थल हो चुका है। रामसर स्थल हो चुका है, हो चुका है। तो सर 99 नंबर का जो हुआ है, तो आप हमें बताइए कि 98 नंबर का कौन था और 99 नंबर का कौन था? तो 98 नंबर का कौन था और 99 नंबर का कौन था, आपको ये जानना है। तो 98 नंबर का कौन हो जाएगा? तो 98 नंबर का आपका जो हो जाएगा, 98 नंबर का वो हो जाएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना, पटना, पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य। 99 नंबर का कौन हो जाएगा? रेणुका, रेणुका।
तो ये हो जाएगा रेणुका हो जाएगा, सॉरी रेणुका नहीं शेखा, रेणुका थोड़े तो रेणुका छोटा ना हो जाएगा। एक मिनट, आपको क्या लिखना है, शेखा झील। शेखा झील। तो भारत में 99वां रामसर स्थल कौन हो चुका है, 98 नंबर का कौन, पटना पक्षी अभ्यारण्य, और 99 नंबर का कौन, शेखा झील। ये दोनों के दोनों कहाँ है, तो ये दोनों के दोनों आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। तो इस प्रकार भारत में टोटल रामसर स्थल कितना, 99, ये याद करना है आपको। कौन सा, 99 नंबर का, ये कौन सा हो जाएगा, 99 नंबर का। याद रखना कि भारत में 99 रामसर स्थल हो चुका है, 98 कौन, तो 98 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन, पटना पक्षी अभ्यारण्य। फिर 99 नंबर का कौन, शेखा, शेखा झील, शेखा झील कौन हो जाएगा, शेखा झील हो जाएगा, शेखा झील। और दोनों के दोनों कहाँ पड़ेगा, तो ये दोनों के दोनों पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ेगा आपका, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो रामसर स्थल वाला टॉपिक हम लोग का हो गया समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।